2009 में शिक्षा के अधिकार अधिनियम के तहत 6 से 14 वर्ष तक के सभी बच्चों के लिए शिक्षा को उनका मौलिक अधिकार बनाते हुए इसे निःशुल्क और अनिवार्य कर दिया गया। शिक्षा के इस अधिकार को प्रदेश के सभी बच्चों तक पहुंचाने के लिए उत्तर प्रदेश सरकार द्वारा निरंतर सराहनीय कार्य किए जा रहे हैं। परंतु आज भी कुछ बच्चे ऐसे हैं जो अपने शिक्षा के अधिकार से वंचित हैं। इनमें उन बच्चों की संख्या अधिक है जो गरीब और पिछड़े सामाजिक परिवेश से आते हैं। ऐसे परिवारों के बच्चे जहां विद्यालय जाने के प्रति उदासीन रहते हैं, वहीं इन परिवारों का शिक्षा के प्रति नकारात्मक रवैया भी बच्चों को विद्यालयों में दाखिले से रोकता है। गोसाईगंज के मलौली गांव की रहने वाली नैन्सी को विद्यालय जाना और पढ़ना पसंद था, पर स्कूल बीच में ही छोड़ देने का कारण उसके परिवार की आर्थिक स्थिति और अभिभावकों का शिक्षा के प्रति उदासीन रवैया था। मैं स्कूल नहीं जाती हूँ, पहले जाती थी। दूसरी कक्षा के बाद मम्मी ने मुझे मना कर दिया। मम्मी ने कहा कि स्कूल जाकर क्या करोगी, घर का काम ही करो। मेरा बड़ा भाई भी है, वे पापा के साथ खेत में काम करता है। मुझे पढ़ना बहुत अच्छा लगता है और स्कूल जाना भी। अभिभावकों की इसी सोच और रवैये से ही नैन्सी जैसे न जाने कितने बच्चे अपने जीवन में शिक्षा से होने वाले सकारात्मक परिवर्तनों से वंचित रह जाते हैं और समाज की मुख्य धारा में शामिल नहीं हो पाते। इस समस्या को दूर करने के लिए ही विद्यालयों में आवश्यक बुनियादी सुविधाओं और उत्कृष्ट शिक्षा व्यवस्था के साथ ही बच्चों के नामांकन, उपस्थिति और ठहराव पर भी बल दिया गया है, जिसमें विद्यालय प्रबंध समिति या एसएमसी अपनी अहम भूमिका का निर्वाह कर रही है। इस समिति का गठन प्रत्येक प्राथमिक और उच्च प्राथमिक विद्यालय में चुने गए 11 स्थानीय और 4 नामित लोगों को मिलाकर किया जाता है। मेरा नाम रेनू है। मैं यहाँ की एसएमसी सदस्य चुनी गई हूँ और मैं यहाँ, मेरा बच्चा भी आता है पढ़ने के लिए। मैं आती रहती हूँ, देखती हूँ और बाकी बच्चे पढ़ रहे हैं या नहीं, और मैं चाहती हूँ कि मेरे बच्चे भी पढ़ें, बाकी गांव के भी सारे बच्चे पढ़ें। स्थानीय लोगों में से चुने गए एसएमसी के ये सदस्य विद्यालय प्रबंधन में बढ़ चढ़कर हिस्सा ले रहे हैं और विद्यालय में बच्चों के लिए अनुकूल और सुरक्षित माहौल बनाते हुए दंड मुक्त सकारात्मक अनुशासन का विकास कर रहे हैं। इससे विद्यालय के प्रति बच्चों में लगाव पैदा हो रहा है और ड्रॉप आउट की समस्या कम हो रही है। विद्यालय के प्रति अपनी जिम्मेदारियों को और अधिक प्रभावी ढंग से निभाने के लिए प्राथमिक विद्यालयों के हेडमास्टरों द्वारा एसएमसी सदस्यों को प्रोत्साहित भी किया जा रहा है। अगर नैन्सी आज फिर से विद्यालय जा पा रही है तो ये संभव हुआ है मलौली प्राथमिक विद्यालय की हेडमास्टर सीमा जी द्वारा, जो अपने विद्यालय में बच्चों की लगातार कम होती संख्या से चिंतित थी, जिसके लिए उन्होंने एसएमसी के सदस्यों से ड्रॉप आउट की समस्या के बारे में बात की और जाना कि यहाँ के स्थानीय लोगों में शिक्षा के प्रति उदासीनता है। मेरे यहाँ बच्चों की संख्या दिन प्रतिदिन लगातार कम होती जा रही थी, जो मेरे लिए चिंता का विषय थी। इसके लिए मैंने एसएमसी सदस्यों से अध्यक्ष, उपाध्यक्ष और मेंबर्स को बुला करके एक मीटिंग करी। उन्हें प्रेरित किया कि वो गांव में जाकर के बच्चों के अभिभावकों से मिलें और विद्यालय तक बच्चों को ला सकें। इस स्थिति से निपटने के लिए हेडमास्टर सीमा जी ने एसएमसी के सदस्यों को उनकी अपेक्षित भूमिका से अवगत कराते हुए गृह भ्रमण के लिए प्रेरित किया, जिससे नैन्सी और उसके जैसे कई ड्रॉप आउट बच्चों के अभिभावक जागरूक हुए और अपने बच्चों को फिर से विद्यालय भेजना शुरू किया। मैं एसएमसी सदस्य हूँ। मुझे प्रधानाध्यापक द्वारा मालूम हुआ कि स्कूल में बच्चों की कमी है, तो चिंता जाहिर हुई। फिर अपनी एसएमसी सदस्य के साथ ग्राम में सभी अभिभावक से बातचीत करने के बाद ये हम लोगों ने जोर दिया कि ज़्यादा से ज़्यादा स्कूल में बच्चे भेजे जाएं और उनका भविष्य सुधरे। मेरी बेटी स्कूल जाना छोड़ दिया था। दूसरी कक्षा के बाद मैंने नाम कटवा दिया था। वो घर का सारा काम संभालती थी।
एसएमसी द्वारा सदस्यों द्वारा समझाए गए बाद वो स्कूल फिर से जाना चालू कर दिया था। शिक्षा बहुत ज़रूरी है। अब विद्यालय जाती नैन्सी की आंखों में अपने उज्जवल भविष्य की चमक दिखने लगी है। अब मैं फिर से स्कूल जाने लगी हूँ। स्कूल ड्रेस पहन के सबके साथ पढ़ना बहुत अच्छा लगता है। परंतु अब भी बहुत से ऐसे बच्चे हैं जो विद्यालय से दूर हैं। सरकार द्वारा विद्यालय में सभी आवश्यक सुविधाओं को देने के बाद भी ड्रॉप आउट या आउट ऑफ स्कूल की समस्या अभी भी कुछ जगहों पर बनी हुई है। इन समस्याओं से पूरी तरह से निपटने के लिए एसएमसी को और अधिक सक्षम और सुदृढ़ बनाते हुए प्रोत्साहित करना होगा। साथ ही प्रारंभिक स्तर पर समिति के सदस्यों का चुनाव करते समय ये ध्यान रखना होगा कि ऐसे सदस्यों को चुना जाए जिनमें शिक्षा की प्रति रुचि हो और वो विद्यालय के कार्यों के लिए समय दे सकें। समिति के सदस्यों को ड्रॉप आउट बच्चों की ट्रैकिंग के लिए हाउस होल्ड सर्वे की संख्या बढ़ाते हुए ऐसे सभी बच्चों के अभिभावकों से घर घर जाकर मिलना चाहिए जो काफी समय से विद्यालय से अनुपस्थित रहे हों। साथ ही उन्हें शिक्षा के अधिकार अधिनियम और राज्य सरकार द्वारा विद्यालय में दी जा रही सुविधाओं से अवगत कराते हुए बच्चों की शिक्षा के लिए प्रेरित करना होगा। एसएमसी सदस्यों को लोगों में शिक्षा के प्रति उदासीन रवैये और सामाजिक आर्थिक पिछड़ेपन की सोच को समाप्त करने के लिए स्थानीय सहयोग से अब पहले की अपेक्षा और अधिक रैलियों द्वारा जन जागरूकता कार्यक्रम आयोजित किए जाने की आवश्यकता है। जब सीमा जी जैसे और भी हेडमास्टर अपनी जिम्मेदारी समझते हुए समिति के सदस्यों का निरंतर अभिप्रेरण करेंगे तो वो अपने कार्यों को और अधिक प्रभावी ढंग से कर पाएंगे। साथ ही शिक्षा के क्षेत्र में सरकार द्वारा किए जा रहे अतुलनीय प्रयासों में सबको सहभागी बनने का अवसर भी मिलेगा। इन सभी प्रयासों का असर समाज के प्रत्येक वर्ग पर पड़ेगा। समुदाय सहभागी बनेगा, अभिभावक सजग होंगे, जिससे विद्यालय में बच्चों के नामांकन की संख्या में निश्चित रूप से वृद्धि होगी और नैन्सी जैसे सभी बच्चे विद्यालय आकर अपने भविष्य को संवारेंगे और आत्मनिर्भर भारत का आधार बनेंगे।